बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ, जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। इसकी हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर हमारे पास इसका जो पेज है हमारे पास वो है 168 पेज पे दी हुई है। ठीक है, 168 पेज पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट जो है मैं वाइट बोर्ड पे नहीं लिखता, मैं जस्ट आप लोगों को समझा देता हूँ, तो फिर आप लोग किताब से भी इसकी स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने इधर लिखी हुई है। वो कहता है ए पार्टिकल, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। वो कहता है एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। वो जो पार्टिकल है, ठीक है, जब मूव करना, वो इनिशियल कंडीशन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अटेन वेलोसिटी 60 मील पर आवर इन 4 सेकेंड। वो कहते हैं जब वो एक्सेलरेट करता रहता है यूनिफॉर्मली से, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 60 मील पर आवर है इन 4 सेकेंड, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन एंड डिस्टेंस टुवर्ड द पार्टिकल इन लास्ट 3 सेकेंड। वो कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करें एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करें, लास्ट 3 सेकेंड में क्या फाइंड आउट करें? फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो इसका सलूशन करते हैं हम लोग। जो गिवन है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो कहता है पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखें गिवन डेटा। इनिशियल वेलोसिटी को यू आई से ज़हर करते हैं, यू होगी या सिंपल वो क्या होगी? इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 60 मील पर आवर इन 4 सेकेंड। तो यूनिफॉर्मली मूव करके वो जो वेलोसिटी अटेन करता है कितनी है? 60 मील पर आवर। तो वेलोसिटी उसने दे दिया है 60 मील पर आवर। ठीक है, इसको हम लोगों ने फीट पर सेकंड में चेंज करना है। तो ये आप लोग नोट कर लें कि 1 मील में कितने होते हैं? 760 यार्ड्स। ठीक है, 1 यार्ड किसके बराबर होता है? मतलब जिसको गज कहते हैं, वो 3 फीट के बराबर होता है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। इसको हम लोगों ने चेंज करना है फीट पर सेकंड में। ठीक है, तो इसको 60 को अगर हम लोग 760 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा? यार्ड्स में। ठीक है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फीट में चेंज हो जाएगा। अगर इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर दें तो मिनट में चेंज हो गया, 60 से डिवाइड कर दें तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा फीट पर सेकंड में। इन सब को मल्टीप्लाई करके इन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 88 फीट पर सेकंड। 88 फीट पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, तो 176 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 88 फीट पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है टाइम कितना दे दिया उसने? 4 सेकंड। टाइम कितना? 4 सेकंड दे दिया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मोशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल द पार्टिकल इन लास्ट 3 सेकंड। उसके बाद वो कहता है कि टू फाइंड, ये हम लोगों ने मालूम करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है लास्ट 3 सेकंड में। लास्ट 3 सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है? हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो सलूशन है बहुत ही आसान है। इसमें हम लोगों ने यूज़ करना है इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने प्रूफ भी करवाया था बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। ये क्यों हम लोगों ने यूज़ की, क्योंकि हमारे पास u भी गिवन है, v भी गिवन है, t भी गिवन है, तो a हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो v इज इक्वल टू है कितना 88 इज इक्वल टू u किसके बराबर 0 के, a वैसे का वैसा, t किसके बराबर है 4 के। तो ये आ जाएगा 88 इज इक्वल टू 4 ए, ये 4 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 88/4 इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 88 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फीट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ये तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है लास्ट 3 सेकंड, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास अगर कोई पार्टिकल है, इस पॉइंट ए से लेकर बी तक जाता है, ठीक है। तो इसके लास्ट 3 सेकंड में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने टी कितना दे दिया है 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4, तो 1 2 3, ये लास्ट 3 सेकंड के लिए हम लोग पहले क्या लेंगे, टी इज इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1 लेंगे और टी इज इक्वल टू 4 लेंगे। तो लास्ट 3 सेकंड के लिए हम लोग फिर फाइनल में से इनिशियल क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखें फॉर डिस्टेंस, अब डिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि हम लोग ने डिस्टेंस निकालना है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या होती है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे उसने t कितना दे दिया है 1, t इज इक्वल टू दे दिया है 4, तो x इज इक्वल टू u कितना है 0, u कितना है 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 ज़रब t कितना, यहाँ पे फॉर t इज इक्वल टू 1 ले लें, 1 + 1/2, ए कितना दे दिया उसने हमारे पास, वो है 22 और टी कितना दे दिया 1 का स्क्वायर। तो इसको सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 + 22 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11 फीट, 11, ठीक है। तो मतलब आ जाएगा 11 फीट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर टी इज इक्वल टू कितना ले लें 4, यहाँ पे टी की जगह पे 4 पुट कर दें, तो x इज इक्वल टू यू 0 है, टी 4 है, प्लस 1/2, ए कितना 22 और ये 4 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 0 22 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 176 फीट, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको x1 का नाम दे दें, इसको x2 का नाम दे दें, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है लास्ट 3 सेकंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे नो डिस्टेंस x लास्ट 3 सेकंड, ठीक है। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 176 माइनस ये कितना है 11, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 165 और डिस्टेंस के लिए हम लोग लिख लेंगे फीट पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो भी बिल्कुल आसान है और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट को समझ लें। इसमें कहता है कि 2 पार्टिकल स्टार्ट्स सिमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट 0। वो कहता है 2 पार्टिकल हैं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, वो स्टार्ट करते हैं 0 पॉइंट से
तो एक ही वक्त में स्टार्ट करते हैं। एंड मूव स्ट्रेट लाइन वन विद वेलोसिटी 45 मील पर आवर एंड एक्सेलरेशन 2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। उसमें से जो पहला पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो 45 मील पर आवर है और एक्सेलरेशन कितना है 2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये पहले पार्टिकल की है। एंड अदर वेलोसिटी 90 मील पर आवर एंड रिटार्डेशन ऑफ 80 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। जो दूसरा पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो 90 मील पर आवर है और उसका जो रिटार्डेशन है वो रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का उलट होता है, ठीक है। तो वो कितना है 80 फीट पर सेकेंड, 8 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। वो कहते हैं फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आर सेम्स। वो टाइम फाइंड आउट करें जब उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, पार्टिकल की सेम हो जाती हैं। एंड डिस्टेंस ज़ीरो फ्राम पॉइंट वेयर मीट अगेन, और डिस्टेंस भी फाइंड आउट करें जिस पॉइंट पे वो दोबारा क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वो फाइंड आउट करें। तो जो हमारे पास गिवन है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास टोटल 2 पार्टिकल हैं, ठीक है। कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं, ठीक है। उनमें जो गिवन डाटा है पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखें फॉर, इसका 3 का सोल्यूशन, फॉर पार्टिकल 1, फॉर पार्टिकल 2, ठीक है। इसमें हमारे पास वेलोसिटी गिवन है और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। तो वेलोसिटी को आप लोग नाम दे दें इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग u से ज़हर करते हैं। तो u1 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है हमारे पास, 45 मील पर आवर। तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, फीट पर सेकंड में। तो 45 को जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया 760 से मल्टीप्लाइड बाय 3 से और डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आ जाएगी फीट पर सेकंड में। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट 66 फीट पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका हमारे पास जो एक्सेलरेशन गिवन है वो कितना है, फर्स्ट पार्टिकल का, वो हमारे पास गिवन है 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो पार्टिकल है P2, उसकी जो वेलोसिटी गिवन है उसको मैं U2 का नाम दे रहा हूँ। वो कितना है, वो हमारे पास गिवन है 90 मील पर आवर, ठीक है, 90 मील पर आवर। तो इसको हम लोग फीट पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 760 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा फीट पर सेकंड में। इस सारे को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 132 फीट पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसका जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का उलट ही होता है। तो रिटार्डेशन को मैं यहाँ पे ए से जो शो कर रहा हूँ, लेकिन रिटार्डेशन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होगा। तो वो कितना है 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास मतलब फर्स्ट पार्टिकल का डाटा गिवन है, ये हमारे पास सेकंड पार्टिकल का डाटा गिवन है। अब वो कहता है कि फाइंड करें टाइम, फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आर सेम्स। सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड आउट करें, टाइम फाइंड आउट करें। टाइम को किस से ज़ाहिर करते हैं, टी से फाइंड आउट करें। जब वो टाइम फाइंड आउट करें जब दोनों पार्टिकल की जो वेलोसिटीज़ है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे फाइंड आउट करें, वो कहता है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट वेयर मीट अगेन, और वो डिस्टेंस फाइंड आउट करें जब वो क्या करते हैं, आपस में मीट करते हैं, ठीक है, मिलते हैं। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग उसको किससे शो करते हैं, एक्स से शो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे टाइम के लिए। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है u गिवन है, a गिवन है, ठीक है। u गिवन है और a गिवन है। हम लोगों ने निकालना क्या है, टाइम। तो यहाँ पे लिखें कैलकुलेशन फॉर टाइम, कैलकुलेशन फॉर टाइम, ठीक है। टाइम के लिए हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। उसी को पार्टिकल 1 के लिए अप्लाई कर लें, पार्टिकल 2 के लिए भी अप्लाई कर लें। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, u1 गिवन है, u2 गिवन है। तो इसको u1 का नाम दे दें, और पार्टिकल 2 के लिए v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, तो इसको u2 का नाम दे दें, ठीक है। u1 की और u2 की वैल्यू क्या कर लें, इसमें रिप्लेस कर दें, और a
और 8 हो गई, ये P2 के लिए है, ठीक है। ये क्या है, P1 के लिए है। तो V इज इक्वल टू U1 किसके इक्वल है, वो हमारे पास U1 गिवन है 66 प्लस A किसके बराबर है 2 के, तो ये T, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। V इज इक्वल टू U2 किसके बराबर है, वो हमारे पास है 132 माइनस A किसके बराबर है -8 के, तो ये T, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने निकालना क्या है, हम लोगों ने टाइम निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले टाइम। तो ये बड़े इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो आप लिख लें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 132 माइनस 8T, ठीक है। V इज इक्वल टू 66 माइनस प्लस 2T, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये कट जाएगा, ठीक है। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 132 में से 66 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 66 माइनस 10T, ठीक है। ये आ जाएगा 0। इसमें से T निकाल लें, इसमें से T निकालेंगे तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, ये आ जाएगा 10T इज इक्वल टू 66। T इज इक्वल टू हो जाएगा 66 ओवर 10। T इज इक्वल टू हो जाएगा 6.6 और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा, ठीक है, जब उनकी वेलोसिटीज़ क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं पार्टिकल्स की। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को पता है जब डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कोशिश किया अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किया करें, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन फॉर डिस्टेंस, कैलकुलेशन फॉर डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए पार्टिकल 1 के लिए भी लिख लें, यहाँ पे लिख लें फॉर पार्टिकल 1, फॉर पार्टिकल 2। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। x इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूले अब यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दें, क्योंकि हमारे पास u1 और u2 गिवन है, u1 और u2 गिवन है, तो ये u1 का नाम दे दें, ठीक है, ये इसको u2 का। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको t प्राइम का नाम दे दें, इसको किसका नाम दे दें, t प्राइम का नाम दे दें, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास इसका एक्सेलरेशन a1 का नाम दे दें, यहाँ पे a2 का नाम दे दें। ये a1 था तो ये क्या था, a2 था, ये a1 था, ये a2, ये इसको a1 का नाम दे दें, इसको a2 का नाम दे दें, क्योंकि ये पार्टिकल 2 था, ये पार्टिकल 1 था। अब क्या करेंगे, हम लोग इनमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद इसमें से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, ये वाला जो t है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये t प्राइम का नाम दें या ना दें, ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर दे देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो कोई इशू नहीं है इसका। तो जस्ट t ही रहने दें, ठीक है। लेकिन इसमें x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x जो हमारे पास गिवन है पहले वो देख लेते हैं। x इज इक्वल टू हमारे पास u1 किसके इक्वल है, u1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 66t प्लस 1/2 a1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 2, और ये क्या है t का स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 66t प्लस t का स्क्वायर। इसको किसी स्टेरे का नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू u2 कितना है हमारे पास, ये गिवन है 132t प्लस 1/2 a2 कितना -8 और t का स्क्वायर वैसे का वैसा, ठीक है। तो 130x इज इक्वल टू आ जाएगा 132t, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो -4t का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास कोई डबल स्टेरे की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से t की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो t की निकालने के बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, इसमें से फिर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, डबल स्टेरिक इक्वेशन को अगर स्टेरिक इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें
डबल स्टेरिक इक्वेशन को माइनस कर दें स्टेरिक इक्वेशन से, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 132 टी माइनस 4 टी का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 66 टी प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ठीक है, इनके साइन चेंज कर देंगे। तो जब साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 66 टी माइनस ये आ जाएगा 5t का स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 5t का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5t का स्क्वायर। ठीक है, 5t का स्क्वायर या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 66t माइनस 5t का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से t कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 66 माइनस 5t इज इक्वल टू 0। इसमें से दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक तो हमारे पास t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 66 माइनस 5t इज इक्वल टू 0। तो 66 इज इक्वल टू 5t। ठीक है, तो ये मल्टीपल इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 66 5 डिवाइडेड बाई टी। तो इसको जब 66 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक टी की आ जाएगी। ये t इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास वो टाइम है जब पार्टिकल ये उनका स्टार्टिंग टाइम है, ये उनका क्या है, स्टार्टिंग टाइम है पार्टिकल का, स्टार्टिंग टाइम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये उनका स्टार्टिंग टाइम है। ये वाली जो t की वैल्यू है इसको आप लोग पुट कर दें किसी भी इसमें पुट कर दें, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो पुट इन इसको 1 का नाम दे दें, पुट इन 1। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा जब वो पार्टिकल क्या होते हैं दोबारा मीट करते हैं आपस में। ठीक है, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो उनका डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें अब हम लोग पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू u1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है इसमें पुट कर दें, आप लोगों की मर्जी है, इसमें पुट कर दें, पुट इन स्टेरिक। ठीक है, एक ही इक्वेशन है, इसमें पुट कर दें तो ये आ जाएगा 66 t कितना है 66 ओवर 5 प्लस 66 ओवर 5। ठीक है, इसका होल का स्क्वायर। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 66 का स्क्वायर ओवर 5 प्लस 66 का स्क्वायर ओवर 25। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 66 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर। ठीक है, इस सारे को आप लोग मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके ठीक है, जो भी इसका फाइनल सोल्यूशन है कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। इसका रिजल्ट आ जाएगा डिस्टेंस का हमारे पास 1045 डिवाइड 0.44 फीट पर सेकेंड। ठीक है, ये वो हमारे पास डिस्टेंस आएगा जब हमारे पास क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो जिस पॉइंट पे लाई करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला उसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर लेना है। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को देखें। वो कहता है ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। वो कहता है एक पार्टिकल है जो कि मूव करता है स्ट्रेट लाइन से, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करना शुरू करता है। तो एंड इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, और एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली टिल इट अटेन वेलोसिटी v, और वो उसके बाद जो वेलोसिटी गेन करता है वो क्या है, v। द मोशन इज द रिटार्डेड एंड पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रांसवर्सिंग। रिटार्डेशन की वजह से उसका वो जो क्या आ जाता है, फिर रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। एंड ए टोटल डिस्टेंस x, और उसका जो टोटल डिस्टेंस x है। इफ़ एक्सेलरेशन इज f, वो कहते हैं अगर उसका एक्सेलरेशन f के बराबर हो। फाइंड रिटार्डेशन, तो उसका रिटार्डेशन फाइंड आउट करें। एंड टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, और टोटल टाइम भी फाइंड आउट करें जब वो ठीक है रेस्ट पोजीशन पे आना शुरू करता है। तो
इसका हम लोग सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। दोबारा भी इसकी स्टेटमेंट में पढ़ता जाता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ सके। वो कहता है पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली 10 एट वेलोसिटी v। वो कहता है एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन से मूव करना शुरू करता है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन से, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है रेस्ट पोजीशन से, ठीक है, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करता है। तो वो कहता है उसके बाद जो वेलोसिटी गेन करता है वो v है। द मोशन इज रिटार्डेशन एंड ए पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रांसवर्सिंग अ टोटल डिस्टेंस x। तो इफ एक्सेलरेशन इज f, गिवन डाटा क्या है हमारे पास, वो कहता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर है हमारे पास, a, वो किसके बराबर है, f के बराबर है, ठीक है। फाइंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का उलट होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हम कहते हैं कि वो हमारे पास किसके बराबर है, ए जो है वो किसके बराबर है, एफ डैश के बराबर है। ये हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड रिटार्डेशन, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड टोटल टाइम, टोटल टाइम ये भी क्या करना है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। टोटल टाइम को हम लोग टी से शो कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। यहाँ पे इस पूरे स्टेटमेंट में ना, यहाँ पे हमारे पास जो बात हो रही है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हो रही है, ठीक है। किसकी हो रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हो रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं, इसी को देखते हुए फिर इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये टाइम, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल यहाँ तक जाता है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो टाइम लेता है वो t1 लेता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लेता है वो कितना लेता है, t2 लेता है, ठीक है। और इसका टोटल टाइम क्या हो जाएगा, वो हमारे पास t हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको a का नाम दे दें, इसको किसका नाम दे दें, b का नाम दे दें, इसको क्या नाम दे दें, कोई c दे दें, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं इसमें से सबसे पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, इसका कैलकुलेशन सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसमें से टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए हम लोग इसका डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जिस तरह होता है ना, ये एरिया ऑफ दो ट्राइंगल इसमें बन रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरी कौन सी बन रही है, ए बी सी, ठीक है। तो ये क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ प्लस 1/2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2। डिस्टेंस के लिए इसको हम लोग शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये x है, ये क्या है, x है, ठीक है। तो लेंथ इसकी क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी ये वर्टिकली अपवर्ड है तो यहाँ पे ये v होगी, ठीक है, वेलोसिटी v का नाम दे दें, और इसको ये c का नाम दें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो ये हमारे पास हो जाएगा vt1 प्लस 1/2, ठीक है। लेंथ इसकी क्या है हमारे पास, लेंथ इसकी दूसरी क्या है t2 और ये v, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t2v या v2t, ठीक है, ये आ जाएगी। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें से अगर हम लोग v/2 कॉमन ले लें तो t1 प्लस t2 आ जाएगा, ठीक है। टोटल जो इसका टाइम हो जाएगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, t1 प्लस t2। इन सबको सम अप कर लें तो टोटल टाइम किसके बराबर हो जाएगा, t1 प्लस t2, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारे पास VT/2, ये आ जाएगा x। इसमें से हम लोगों ने टाइम निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू है हमारे पास VT/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये आ जाएगा VT, ठीक है। तो टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा 2x/v, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा, ठीक है, जो हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये टोटल टाइम आ गया। अब हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है, इसका रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हम लोग ने, इसका रिटार्डेशन, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फॉर रिटार्डेशन के लिए। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल टाइम आ गया, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं रिटार्डेशन। तो बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए, इस ट्राइंगल के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ओवर t1, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब इसकी वेलोसिटी तो v है, टाइम क्या है t1। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है हमारे पास, f के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा f/t1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके t1 निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा v/f आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कोई 1 आ जाएगी। उसके बाद दूसरी ट्राइंगल के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पे t2 है तो ये v2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, रिटार्डेशन वाला, वो क्या है, f डैश, ठीक है। तो ये आ जाएगा v/t2। तो इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करके t2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा v/f प्राइम आ जाएगा, v/f प्राइम आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल टाइम हमारे पास किसके बराबर है, 9, t किसके बराबर है, t1 + t2, ठीक है। t किसके बराबर आया, ये टोटल टाइम हम लोगों ने निकाला 2x/v। t1 किसके बराबर है, t1 हमारे पास बराबर है v/f + v/f प्राइम, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से रिटार्डेशन f प्राइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x/v - v/f इज इक्वल टू v/f प्राइम, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, vf, ठीक है। ये हो जाएगा 2xf - v का स्क्वायर v/f प्राइम, ठीक है। तो ये v इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2xf - v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर f। तो ये आ जाएगा 1/f प्राइम। इसको उलट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम आ जाएगा, ठीक है। रिटार्डेशन आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू उलट हो जाएगी, v स्क्वायर f, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके f प्राइम निकाल लें तो f(v²f) डिवाइडेड बाय 2xf - v का स्क्वायर। तो ये इसका आ जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, ठीक है। इनमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।